Hello dear students, myself Ranjit Singh and you are watching Motive of Motivation। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल्ट के बारे में। पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं एसिड और बेसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे साल्ट के बारे में। तो देखिए, जो साल्ट है हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी हम किसी एसिड या बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट फॉर्म होता है। ये वाली रिएक्शन हम पढ़ भी चुके हैं एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि जब भी हम किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सपोज़ कि हम एक बेस ले लेते हैं NaOH और एक एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन दोनों की जब हम एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए यहाँ से वाटर निकल जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं साल्ट के बारे में, और साल्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, साल्ट की क्लासिफिकेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक एक्टिविटी से। ठीक है, तो देखिए ये एक्टिविटी आपको NCERT के अंदर दी गई है। तो एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, आज हम वहीं से पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, राइट द फॉर्मूले ऑफ द साल्ट गिवन बिलो। सबसे पहले आपको कुछ साल्ट के नाम दिए गए हैं, ठीक है, उनके आपको फार्मूले लिखने के लिए बोला गया। तो देखिए, फार्मूले लिखना भी बहुत ईजी है, 9th क्लास में आप सीख के आए होंगे। थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे लेते चलते हैं साल्ट और उसका फार्मूला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे साल्ट है पहला पोटेशियम सल्फेट। तो पहला साल्ट है पोटेशियम सल्फेट, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया पोटेशियम सल्फेट। अब इसका फार्मूला क्या होगा भाई, तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होगा K2SO4। ठीक, K2SO4। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसेस फ्रॉम विच द अबव साल्ट में बी ऑब्टेन्ड। मतलब हमें इसमें वह एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना है जिससे ये साल्ट बना है। मतलब ये जो साल्ट है पोटेशियम सल्फेट, ये किस एसिड और बेस से मिलकर के बना है। तो देखिए, एसिड बेस पहचानना बहुत ईजी है। देखो, आप कुछ एसिड लिखो पहले, जैसे HCl हो गया, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपको देखिए कि यहाँ पर सल्फेट पार्ट जो है वो किसके अंदर है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। क्लोराइड पार्ट किसके अंदर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। नाइट्रिक पार्ट किसके अंदर है, नाइट्रिक एसिड के अंदर। कार्बोनेट पार्ट किसके अंदर है, कार्बोनिक एसिड के अंदर। तो यहाँ से आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको सल्फेट दिखे तो अपने पास सल्फेट मतलब कहाँ से आया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं एसिड इसमें कौन सा यूज हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं बेस की। तो देखिए, बेस में आपको क्या करना है, सभी बेसेस में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि OH नेगेटिव जो होता है, जो आयन होता है, वो कॉमन होता है। जैसे आप बहुत सारे बेसेस के हम फार्मूले लिख लेते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब में लिखेंगे तो OH तो सब में कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन नहीं है वो देखना हमें। तो कॉमन नहीं क्या नहीं है, ये आगे का मेटल पार्ट कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, कहीं कैल्शियम हो सकता है। ठीक, तो हम वो वाला पार्ट देखेंगे क्या है। तो वो देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है। तो इसका मतलब कि बेस कौन सा आया होगा, कौन सा बेस लिया गया होगा इस साल्ट को बनाने के लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका हम रिएक्शन भी लिख लेते हैं। तो देखो, H2SO4 प्लस KOH, ठीक है, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो देखिए ये K और ये SO4 आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, रिएक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो ये बन गया K2SO4, ठीक है, प्लस में क्या निकल जाएगा, 2H2O। देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे हुई। देखिए, बहुत आसान है एसिड और बेस को पहचानना। ठीक, और मैं आपको करके बताता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ठीक, तो सोडियम सल्फेट, देखो फॉर्मूले लिखना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको लिखा सोडियम, तो आपको सिंबल पता होना चाहिए बस।
देखिए सोडियम, तो आपने लिख लिया यहाँ पे सोडियम, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है Na। सल्फेट का सिंबल क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए SO4। अब इसके बाद आपको याद होना चाहिए इनकी वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी के बारे में हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा है, ठीक है, और वहाँ पे आपको एक टेबल भी दी गई क्लास 9th की NCERT बुक के अंदर कि किसकी कितनी वैलेंसी, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इसकी वैलेंसी, इस पर एक चार्ज आता है 1 पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है 2 नेगेटिव चार्ज, यानी इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है 2। तो हम हर एटम की या ग्रुप ऑफ एटम्स की जो वैलेंसी है उसको उसके नीचे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए Na का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा Na2, SO4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा SO4। बन गया फार्मूला। बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब आपको सिंबल और वैलेंसी याद होगी, तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो एसिड कौन सा है, तो देखो फिर से सल्फेट आया है, तो एसिड कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बेस है, बेस में क्या है, सोडियम, ठीक है, तो मेटल कौन सी लगाएंगे हम, सोडियम। आगे क्या लगा देंगे, OH। देखो जो भी यहाँ पे आपको ये पार्ट दिखे, फर्स्ट पार्ट दिखे, जो भी मेटल पार्ट दिखे, उसके आगे आपको OH लगाना है बस, ठीक। अब इसकी रिएक्शन सेम इसी प्रकार से होगी, आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम सल्फेट। तो नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। देखिए इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। तो आप लिख लेंगे कैल्शियम सल्फेट, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा Ca2SO4 का होल ट्वाइस। तो भाई ऐसे तो फॉर्मूला लिखा नहीं जा सकता है ना। तो मतलब जब सेम आते हैं ये जो वैलेंसी जब सेम होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जब कोई कॉमन डिविज़र आता है तो हम उस कॉमन डिविज़र को लेकर इसको हटा देते हैं। तो इन दोनों में कॉमन डिविज़र क्या है, 2। तो 2 से जब हम डिवाइड दे देंगे तो क्या रह जाएगा, ओनली CaSO4। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब सल्फेट है तो जाहिर सी बात है लास्ट में एसिड कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। बेस कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लिखते चलेंगे। अब मैं आपको कुछ थोड़ा अलग बताता हूँ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। साधारण नमक जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में Cl है, यानी क्लोराइड है, तो कहाँ से आएगा वो, एसिड कौन सा लगेगा इसमें, HCl, ओके। बेस कौन सा लगेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन क्या होगी, तो देखो दोनों रिएक्शन करेगी, ये NaCl रिएक्ट होकर के बन के निकल जाएगा, प्लस में H2O चला जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। जैसे और अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl, ठीक। अब इसमें देखिए क्लोराइड है तो एसिड कौन सा आएगा, HCl, ठीक है। ये वाला ग्रुप है आप लिख लेंगे, अमोनियम है ना, तो अमोनियम पूरा लिख लेंगे। अब इसमें क्या लगाना है आपको, OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी, देखो HCl प्लस NH4OH, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब हमें ट्वाइस या थ्राइस करना हो, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे NH4OH। अब देखो बहुत आसान है, ये NH4 इस Cl के साथ रिएक्ट करके बना लेगा NH4Cl और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। बहुत ईजी है। तो ठीक इस प्रकार से आप साल्ट के फार्मूले से उसमें कौन सा एसिड और बेस छुपा हुआ है, किसी भी साल्ट के फार्मूले में आप आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं हम, इसमें लिखा हुआ है आगे, साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। मतलब ऐसे साल्ट जिनमें सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल होता है उन्हें हम फैमिली ऑफ साल्ट कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। मीन्स जिनमें सेम कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल, रेडिकल मतलब कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है, वह
एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। देखो इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, इसमें लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, सल्फेट। इसके फॉर्मूले में भी लास्ट में क्या आ रहा है, सल्फेट, ठीक है। अब Na2SO4। अब यहाँ पर देखें ये दोनों में सेम सल्फेट सल्फेट है, तो एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। कौन सी फैमिली को? तब हम इनको बोलेंगे सल्फेट साल्ट। क्या बोलेंगे? सल्फेट साल्ट। जैसे अगर सोडियम कॉमन आ रहा हो, जैसे NaCl, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? दोनों साल्ट में क्या कॉमन है? सोडियम कॉमन है, तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम साल्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे अगर क्लोरीन कॉमन आ रहा हो, जैसे किसी में क्लोरीन, जैसे NH4Cl, और हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaCl ले लें, तो यहाँ पर देखें आप क्लोरीन कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? क्लोराइड फैमिली बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम जो साल्ट हैं उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम रेडिकल, सेम पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के बेसिस पर हम उनको एक बोल सकते हैं कि ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम साल्ट का टाइप समझने के लिए एक और एक्टिविटी को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए इसमें आपको बोला गया है कि कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट सैंपल्स। कुछ आपको साल्ट सैंपल दिए गए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट एक्स्ट्रा एटसेट्रा। तो इनको क्या करना है, इनको कलेक्ट करो, फिर चेक देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर, मतलब इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करके देखेंगे कि ये डिज़ोल्व होते हैं या नहीं। फिर इनका एक्शन हमें चेक करना है लिटमस पेपर के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से साल्ट एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं और कौन से न्यूट्रल हैं, ठीक है। और उनमें कौन सा एसिड और बेस यूज किया गया है, ठीक है। इसको आपको एक टेबल में ऑब्जर्व करना है। तो देखो आप टेबल बना लेंगे इसी प्रकार से, जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे साल्ट, ठीक है, उसका फॉर्मूला जैसे हमने पहले लिखा था बिल्कुल वैसे ही, कौन सा फिर अपन यहाँ पे लिख लेंगे एक्शन ऑन लिटमस, यानी लिटमस पर क्या एक्शन शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एसिड यूज हुआ है, कौन सा बेस यूज हुआ है, ठीक। तो जैसे हम सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहला आपको मैं कुछ एक दो साल्ट के एग्जांपल आपको करके समझाता हूँ, फिर बाकी के जो बचे हुए हैं वो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही पहले एक्टिविटी में मैंने कुछ छोड़ दिए हैं, तो उनको आप क्या कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें आप करके देखें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को करके देखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो आप घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, अच्छे से। अब सबसे पहला जो आपको सैंपल दिया गया दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, लिख लिया यहाँ पे, आप लिख लेंगे स्पेलिंग में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, NaCl है। लिटमस पर क्या एक्शन शो करेगा? देखो ये लिटमस को के ऊपर कोई एक्शन शो नहीं करेगा सोडियम क्लोराइड, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब देखो NaCl कोई नो इफेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक। एसिड कौन सा लिया गया है आपको मालूम है, HCl। बेस कौन सा लिया गया है, NaOH, ठीक है। ऐसे हम और देखते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, ठीक है। अब AlCl3 जो है इसमें ये लिटमस पर क्या एक्शन शो करेगा? तो देखिए सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि इसमें एसिड और बेस कौन सा है। तो देखो यहाँ पे क्लोराइड है, इसका मतलब एसिड कौन सा होगा, HCl, ठीक है। बेस कौन सा होगा, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा, चेंजेस ब्लू इनटू रेड। नेक्स्ट हम लेते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। अब देखिए सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COO Na, ठीक है। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, रेड इनटू ब्लू, ठीक है। इसमें एसिड कौन सा लिया गया है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। बेस कौन सा लिया गया है, NaOH, ठीक है। अब देखिए ये एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम जो साल्ट हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं।
तो साल्ट जो होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि साल्ट 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल साल्ट, नेक्स्ट एसिडिक साल्ट, और थर्ड होते हैं बेसिक साल्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रल साल्ट किसको बोलते हैं। तो देखिए, ऐसे साल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन के बाद बनते हैं, ऐसे साल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में देखिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया है और बेस भी क्या लिया गया है, स्ट्रॉन्ग लिया गया है, ठीक है। तो यानी कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं तब होता है क्या, न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एसिड ले लेते हैं HCl, ठीक है, बेस ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इनकी जो रिएक्शन होगी क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2H2O, ठीक। नेक्स्ट है एसिडिक साल्ट। तो देखिए एसिडिक साल्ट क्या होते हैं, ऐसे साल्ट जिनमें एसिड तो होगा स्ट्रॉन्ग लेकिन बेस क्या होगा, वीक होगा। यानी कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन एक वीक बेस के साथ करवाएंगे तब क्या बन जाएगा, वो एसिडिक साल्ट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें आप कि हमने एसिड तो स्ट्रॉन्ग लिया लेकिन बेस कैसा लिया, वीक। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें H2SO4, ठीक है, वीक बेस ले लें हम कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब इनकी जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा प्लस 2H2, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एसिडिक साल्ट का। नेक्स्ट है बेसिक साल्ट। तो देखिए ऐसे साल्ट जिनमें वीक एसिड कैसा लिया जाता है, वीक, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। यानी जब हम एक वीक एसिड की रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं तब क्या बनता है, बेसिक साल्ट बनता है। जैसे यहाँ पर देखें हमने, ये एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इनकी रिएक्शन करवाने पे जो साल्ट बनेगा दैट इज़ बेसिक साल्ट, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, जैसे हम वीक एसिड लेते हैं हम कार्बोनिक एसिड, ठीक, H2CO3, ठीक, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हम NaOH। तो देखिए क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, और प्लस में क्या निकलेगा, वाटर। तो ये जो है ये कैसा साल्ट हो गया, बेसिक साल्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने साल्ट का क्लासिफिकेशन समझा, इन दोनों एक्टिविटी को हमने समझा। देखिए एक्टिविटीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो NCERT का जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर NCERT से ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनको आपको डीप में जाके समझना है और पढ़ना है, और यहाँ से हमारे को साल्ट का पूरा क्लासिफिकेशन भी समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और अपने सिलेबस में 4-5 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है। हम सोडियम क्लोराइड साधारण नमक से स्टार्ट करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, है ना, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे।